बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला alihi वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आज का ये सआदतमंद जलसा इज़्ज़त माँ वाले जनाब भाई शादाब हुसैन साहब ने बड़ी मोहब्बतों के साथ मुनक़िद किया है। ये बड़े बुलंद हौसले की बात है कि उन्होंने अपने तौर पर ये जलसा मुनक़िद किया, सजाया। जैसे इन्होंने ज़िक्र नबी की महफ़िल सजाई, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को सजाए, अल्लाह इनके घर बार को सजाए। अल्लाह ताला इस बारहमत बाबरकत जलसे की बरकत से इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान इन पे और हम सब पे जारी फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिब्बे गिरामी इज़्ज़त माँ वाले जनाब मोहम्मद वसीम साहब रिपोर्टर चैनल 24 के इसरार पर मैं खाकसार आपके सामने हाजिर हुआ।
ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करनी नहीं है। मुझे हुक्म मिला है कि मैं कुरान शरीफ के हवाले से चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़दीर साहब, सैयद साहब क़िबला, सैयद इरफान मियाँ साहब और हज़रत मौलाना मुबश्शिर साहब बड़े ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, नाज़िम इजलास माशाअल्लाह। ये भी एक मस्जिद में बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ज़िम्मेदार लोग यहाँ स्टेज पे हैं। कम वक्त में बात करेंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। बात की शुरुआत करने से पहले मैं अल्लाह ताला की तौफीक चाहता हूँ। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और फिर कलमा पढ़ने वालों में हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि मौला ताला ने हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया। हम और हर बुरे में अपने हुजूर को याद करते हैं। खुशी का मौका हो या गम का मौका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे पढ़ते हैं। ये हमारी इम्तियाजी शान है अहले सुन्नत व जमात की कि गम का मौका हो या खुशी का मौका हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र इतरबेस को हम हिर्ज़े जान समझते हैं। अल्लाह ताला भी जितनी मोहब्बत उनसे करता है, दुनिया में इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला किसी से नहीं करता। उनकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, सारा जहान बनाया। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी सरकार ने सच फरमाया। इसकी तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं आप कि या रसूलल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह कहते रहो। पता तो लगे कि आप हजरत बेदार हैं, तो पता चला हम अकेले ही अकेले बोलते चले गए तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ हाँ हूँ करते रहो ताकि बात करने में कुछ अच्छा लगे। तो सरकार के लिए सब कुछ बन गया। ये तो हम लोग मजाजी तौर पर कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। असलन तो ये सब हुजूर का है, सरकार का है। सरकार को ये भेजना था। ये पूरा पिंडाल अल्लाह ने उनके लिए बनाया और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का सुल्तान आजम बनाकर, मेरी तरफ देखो। अब ये माइक वाइक जो डिस्टरबेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिल्कुल मुतमईन होकर बैठो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पूरी दुनिया का राजा महाराजा बनाकर भेजा, पूरी दुनिया का सुल्तान बना के भेजा। सुभान अल्लाह। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि ये मेरा हबीब आ रहा है। मेरे हबीब की पैदाइश के मौके पे भाई तवज्जो इधर करें, कोई उठेगा नहीं। हुजूर का जिक्र छोड़ के कोई जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि तड़प दिल के, जिसके दिल में तड़प हो सरकार की और जो हुजूर पे जान देने की बातें करता हो, वो हुजूर का जिक्र छोड़ के चला जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर कोई नबी का जिक्र छोड़ के जाएगा तो मैं उस पर कोई कमेंट करूँगा नहीं। मगर वो खुद सोचे कि जिस सरकार, जिस आका पर हम अपनी जाने देने की बातें करते हैं, उन सरकार का हम जिक्र भी नहीं सुन सकते, तो क्या दावा है हमारा कि हम जाने दे देंगे।
इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छोड़कर आप जाएंगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर बैठेंगे और अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से अपने सीनों को और दिलों को रोशनी देंगे। सुभान अल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ज़माने के पर्दे पे पूरी दुनिया की शहंशाहत अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमा दी। बेशक अल्लाह ने फरमाया, जो जिसका मफ़हूम ये है कि मेरे नबी ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निज़ाम तेरा है। बरेली वाले आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। ज़मीन और आसमान के खजानों की चाबियां दे के अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, गैबों की चाबियां तो हमारे ही पास हैं, आसमानों और ज़मीनों की चाबियां तो अल्लाह ही के पास हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी जो इल्म का समंदर हैं, वो इन चाबियों के अंदर से एक इल्मी पॉइंट देते हैं। इल्मी पॉइंट 1 मिनट की बात है, बहुत मजा आएगा आपको, आपका ईमान ताज़ा होगा। फरमाते हैं बरेली वाले कि ये जो चाबियों का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कि आसमानों और ज़मीनों की चाबियां, तो इन चाबियों के लिए अल्लाह ताला ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं। एक लफ्ज़ है मफातीह और एक लफ्ज़ है मकालीद। मफातिह और मकालीद, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने चाबियों के माने में। आसमानों और ज़मीनों की चाबियां अल्लाह के लिए हैं जनाब वाला। इन चाबियों के अंदर 2 अल्फाज हैं, एक मफातिह है, पूरी तवज्जो दोगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि बात थोड़ी गहरी है, चूंकि बरेली वालों की है, फाजिल बरेलवी की है, इसलिए जरा इल्मी बात है, तवज्जो दोगे तो समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो आप उछल पड़ोगे, मचल पड़ोगे। तो फरमाते हैं बरेली वाले सरकार आला हजरत कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में चाबियों के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं, एक मफातिह और एक मकालीद, दोनों के माना चाबियां। अब आला हजरत का इल्मी पॉइंट और उनकी गहरी नजर सुनो कि कुरान के इतने गहरे समंदर में उन्होंने गोते लगाए और कैसे कैसे कीमती मोती और हीरे लाके हमारे हवाले कर दिए। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो चाबियों के 2 लफ्ज़ फरमाए हैं मफातिह और मकालीद, तो इन दोनों में आप दोनों लफ्ज़ों के पहले और आखिरी हर्फ को उठाइए, पहला और आखिरी हर्फ। मफातिह में पहले मीम और आखिरी हा, और मकालीद में पहला मीम और आखिरी दाल। पहले से उठाए थे मीम हा और आखिरी से उठाए मीम दाल। अब मीम हा मीम दाल चारों को जोड़ दो, नाम मोहम्मद बनता हुआ नजर आता है। तवज्जो है, मीम हा मीम दाल यानी चाबियों, यूं तो फरमा दी कि चाबियां, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग मचल गए और उछल गए और समझ गए कि मुस्तफ़ा की इज्जत और मुस्तफ़ा की शान कैसी है, और कुरान शरीफ के गहरे समंदर से आला हजरत ने कैसा हीरा ला गया। यानी चाबियां तो हमने पैदा की हैं, जमीन और आसमानों की गैबों की चाबियां सब हमने पैदा की हैं, मगर इन चाबियों को मालिक हमने मोहम्मद को बना दिया, इन चाबियों का मालिक हमने आमिना के लाल को बना दिया। जमीन और आसमान के खजानों की चाबियों का मालिक अब मोहम्मद रसूल। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब, तो सारी दुनिया का सुल्तान बना के, मालिक बना के, और सारी दुनिया का जनाबे वाला राजा और महाराजा और सुल्तान मुअज्जम बना के अल्लाह ने अगर किसी को भेजा है तो अल्लाह की कसम मुस्तफा जाने रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इको कम करके इसकी आवाज बढ़ा लो, बढ़िया बोल रहा तुम्हारा माइक,
आगे बात समझ में आया। इसीलिए जिस दिन पैदा हुए सरकार हमारे, समझ में आ रही है ना, जी जिस दिन पैदा हुए सरकार हमारे, तो अल्लाह ने जिब्राइल को ऑर्डर किया कि जिब्राइल 3 झंडे लगा दे। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंड पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे। सुभान अल्लाह। ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जिसका राज एक कोने में नहीं चलेगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। जिसका राज सिर्फ अरब की गलियों में नहीं चलेगा, बल्कि अरब से अजम तक, इस जमाने, इस जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, और 10, 20, 100, 50 साल नहीं, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, अगर किसी का राज चलेगा तो बस मेरे मोहम्मद का राज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजाएगा तो बस अब मेरे मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जोर से। मजमा तो बहुत बेजार है साहब, इसका मतलब प्यासा है मजमा, प्यासा है बेशक। तृष्णा की बुझेगी इंशाल्लाह, बुझेगी इंशाल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। आओ जाओ, ट्रांसफरिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जाओ करनी कर्नो बदली बदली बदली, ट्रांसफरिंग, शिफ्टिंग, इधर से उधर, तबादला इधर से उधर। जनाब वाला बरेली वाले कहते हैं, कर्नो सेंचुरीज, ओवर सेंचुरीज, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब वो चांद ऐसा निकला कि इसके बाद जनाब वाला अब ना कोई सितारा आएगा। जोर से बोलो। अब तो बस आ गई रोशनी, अंधेरे मिट गए, जुल्मतों की दबीस चादर फाड़ दी गई, अब आमिना का लाल आ गया है, और बस जज़ाकल्लाह कर फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब मुस्तफ़ा आ गए जनाब वाला, आ गए तो वही छा गए, अब उन्हीं का रहेगा वही सुल्तान है। दुनिया में पहली बार अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, सारे ज़माने के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत से अल्लाह ने हुजूर को ही भेज दिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है जी। कुछ लोग मुसल्ले से हटाते हैं इमामत से, सियासत को इमामत से हटाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो गुनाहगार होकर अल्लाह के रास्ते पे आने की कोशिशें करते हैं, और वो सपोर्ट चाहते हैं लोगों से कि हमें सपोर्ट कर दो, हम नेक रास्ते पे आ जाएं। के हवाले से या ताज के हवाले से, जिस तरह से भी ला सको राह रास्त पे ले आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी बुरे आदमी को नबी पाक के नक्शे कदम पे ले आओ, नेक बना। भाई चाय का दौर बाद में चलेगा भाई, अब थोड़ी देर के बाद पिलाना, मैं खुद कह दूंगा। अच्छा जब पिलाना शुरू कर दिया तो पिला दो, लेकिन डिस्टर्ब होता है, जल्दी जल्दी पिला दो, फिर तुम्हारा दिल टूटेगा। हाँ पिलाते भी रहो, मेरी बात भी होती रहे, और बिल्कुल शोर मत मचाओ। ये सब काम पहले हो जाते तो बहुत अच्छा होता। ये वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, इस बीच में नातें हुई हैं, तो नातों के बीच में चाय हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि नातों में असल में होता क्या है, नातों और तकरीरों में थोड़ा फ़र्क है।
नातों में शेर याद होता है, बात समझ रहे, या मोबाइल में होता है या लिखा हुआ होता, वो आदमी को पढ़ना रहता, और तकरीरों में दहन से सोच सोच के जुमले बनाने पड़ते हैं, और इतने खतरनाक मंजिल पे होते हैं कि कोई जुमला गलत ना निकल जाए। बात समझ रहे हैं? तो तकरीर का ताल्लुक ज़रा दिमाग से है, तो उसके लिए माहौल भी चाहिए, और माहौल में डिस्टरबेंस हो जाता है तो परेशानी होती है। इसलिए ये काम अगर पहले हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता, मगर चलिए जब अल्लाह को जो चीज़ मंजूर होती है तभी होता है। आप मेरी गुफ्तगू सुन लें थोड़ी देर के लिए, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि राजनीति और सियासत का बड़ा गहरा रिश्ता है हुजूर से। तवज्जो है, सरकार से बड़ा गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि यूं समझो दोनों लाजिम मलजूम हैं। नबी हैं तो सरदार हैं, नबी हैं तो सरकार हैं, नबी हैं तो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री घोषित करके भेजा, और वो दुनिया में पहले राजा हैं जिन्होंने अपना दुनिया जानती भी नहीं थी मंत्रिमंडल क्या होता है, दुनिया जानती भी नहीं थी कि मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है। ये हुजूर हैं कि इन्होंने सबसे पहले मिनिस्ट्री बोर्ड को फॉर्म किया, सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया। सुभान अल्लाह। सरकार ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। नो वन फॉर्म मिनिस्ट्री बोर्ड ऑलरेडी, पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फॉर्म फर्स्ट मिनिस्ट्री बोर्ड ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस ग्राउंड। मुस्तफा जान रहमत है, पहला प्रधानमंत्री दुनिया का जिसने सबसे पहले इस जमीन के पर्दे पे अपना मंत्रिमंडल घोषित फरमाया, अपना मंत्रिमंडल का ऐलान किया और डिक्लेयर किया कि मेरा मंत्रिमंडल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का मिनिस्ट्री बोर्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब सुल्तान बन के आए हैं, जब राजा बन के आए हैं, हुकूमत करने वाले बन के आए हैं, तो अब जाहिर बात है भाई उनका मिनिस्ट्री बोर्ड तो होना भी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं हमने सिखाया, हमने सिखाया, हमने सिखाया। लोग कहते हैं दुनिया को हमने डेमोक्रेसी दे दी, हमने दुनिया को लोकतंत्र दे दिया, हमने दुनिया को डेमोक्रेसी दे दी, हमने दुनिया को पाठ पढ़ा दिए। मगर दुनिया में पहली बार अगर लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया तो हमारे हुजूर ने पढ़ाया। डेमोक्रेसी दी तो सरकार ने, अमीरों और गरीबों के बीच में खाइयों को पाटा तो हमारे मुस्तफा ने, और इरशाद फरमाया जाहिलियत की सारी रस्मों को अपने पांव के तले रोनता हो। आज के बाद तुम में से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई काला है न कोई गोरा है, न कोई अरबी है न कोई अजमी है, तुम सब के सब आदम के बेटे हो, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया का पहला समाजी परिवर्तन है। बेशक। बात समझ रहे? अमीर गरीब का गला घोंट रहा था, अमीर गरीब का जनाब वाला गिरेबान पकड़े खड़ा था। हज़रात मोहतरम औरतों की यह हालत थी कि छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। जनाब वाला बेवा हो गई तो मनहूस घोषित कर दी गई थी। न मर्द का मकाम था, न औरत का मकाम था, न अमीर का था, न गरीब का था। सरमायादाराना सिस्टम ने गरीबों की जान ले ली थी। हज़रात मोहतरम ठीक उस वक्त में जबकि न्याय अपनी मौत आप मर चुका था, अदलो इंसाफ का गला घोटा जा चुका था, ठीक उस टाइम में जब लोग जिंदों को कब्रों के हवाले करते थे, मेरा मुस्तफा उन कब्रों से, जिंदों को कब्रों से, उन मुर्दों को उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटता था, खैरातें बांटता था। और जनाबे वाला परेशान हालों के उन जख्मों पे मरहम रखता था जहां इंसानियत रूठ चुकी थी, हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच होता था। ये आमिना का लाल था। दुनिया में पहली बार किसी ने समाजी परिवर्तन किया, और दो दुश्मनों के बीच में आके खुदा की कसम तलवारें दोनों के हाथों से छीन ली और दोनों दुश्मनों को आपस में गले मिला दिया। ये मोहम्मद का कमाल था। दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा जवान न देखे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लड़तों को मिला देता है, जो बाहम गिरेबान दस्तों गिरेबान लोगों को एक दूसरे का भाई बना देता है। इसीलिए लोगों समाज में सबसे पहला परिवर्तन अगर कोई लाया है तो हमारे नबी।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। आमीन। ये लड़का कहाँ जा रहा है? बैठ वहीं। इधर तवज्जो है आपकी। अपने नबी का जिक्र छोड़ के जो आदमी जाता है वो मेरी समझ में नहीं आता कौन से दिल से जाता है। हुजूर का जिक्र है, सरकार अमेरिका का हो तो चले जाओ, यूरोप का जिक्र हो तो चले जाओ, लेकिन नबी का जिक्र हो। आज दुनिया में जगह जगह स्टैचू लगे पड़े हैं, इन्होंने समाजी परिवर्तन लाए थे, ये समाजी परिवर्तन लाए थे, ये मुजस्समे लगे पड़े हैं, लोग मालाएं अर्पित कर रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, समाज में बहुत बड़ा इनकलाब लाए थे, ये समाजी क्रांति के दूत थे, इन्होंने समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाए थे। ये सोसाइटी में रेवोल्यूशन के बहुत बड़े प्रतीक थे। ये इस तरह के स्टैचू जनाब वाला लगे पड़े हैं मोहल्लों में, चौराहे। मगर तुम्हें क्या खबर कि इस दुनिया में सबसे बड़ा समाजी परिवर्तन अगर कोई लाया था तो सबसे पहले पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह लाए थे। समाज का परिवर्तन, चेंजिंग द सोसाइटी, सोशल रेवोल्यूशन, समाजी इनकलाब। अगर किसी ने सबसे पहले समाजी इनकलाब का बेड़ा उठाया तो मुस्तफा जान रहमत ने उठाया। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। खैर नहीं थी जनाब वाला मालदार के सामने, गरीब की खैर नहीं थी, मर्द के सामने औरत की खैर नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा ने वो कुर्बानियाँ दी उसके लिए, समाजी परिवर्तन के लिए वो योगदान दिया। जनाब वाला इरशाद फरमाया, मारने वालों की दुनिया में, बच्चियों को मारने वालों की दुनिया में मेरे नबी ने अकेली आवाज़ बन के जनाब वाला मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की ज़मानत मोहम्मद लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मेरा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। ये पहला नारा हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह। ये था परिवर्तन। किसी ने कहा या सरकार या रसूलुल्लाह, अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो, सरकार ने फरमाया हाँ 2 को परवान चढ़ाए तो उसकी जन्नत की जमानत आमिना का बेटा लेता। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह अगर एक ही हो, आका ने फरमाया हाँ गम न कर, उदास न हो, एक ही हो और उसे परवान चढ़ा दे तो उसकी जन्नत की जमानत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। सुभान अल्लाह। बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया था। ईरान के कल्चर में, यूनान के कल्चर में, रूम के कल्चर में, यहाँ तक कि अपने भारत के कल्चर में भी जी, जब मर्द मर जाता था तो उनकी बेवाओं को उनके साथ जलना पड़ता था जी। ये प्रथा चली आ रही थी, मगर ये नबी है जिसने उस प्रथा को खत्म करने के लिए, एक दाग था बेवा पर, मनहूस है, इस दाग को खत्म करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है हमारे नबी ने। 25 साल के थे। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा जी। 25 साल के थे, कुआरे मर्द, और ऐसे मर्द के हदीस में आता कि 1000 मर्दों के बराबर मुस्तफ़ा जान रहमत अकेले। सुभान अल्लाह। और पूरा अरब का जो सेलेक्टेड ब्यूटी, सेलेक्टेड ग्लैमर और सेलेक्टेड हुस्न था वो मुस्तफ़ा पे कुर्बान था। बेशक। कौन नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर चली जाए। सेलेक्टेड हुस्न जमाल पूरे अरब का चाहता था अपनी जान और अपना दिल कुर्बान कर दे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। उन्होंने लड़ते हुए जवान देखे थे, उन्होंने लड़ाते हुए जवान देखे थे, उन्होंने बिगड़े जवान देखे थे, उन्होंने उजड़े जवान देखे थे, मगर पहली बार हिस्ट्री में ऐसा जवान देखा गया जो चलता था तो नजरें झुका के, पल के बिछा के बात करता था तो उसकी गुफ्तार घायल कर देती थी, वो बात करता था तो उसकी गुफ्तार घायल कर देती थी, वो चलता था तो रफ्तार लोगों की जान ले लिया करती थी, और किरदार को तो पूछो ही मत, कितने दिल थे जो उस किरदार पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सैयद साहब कोई बात नहीं, हो गई बेटा।